नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लेके आए हैं इसी साल एसएससी जेईई 2022 का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ग्रामीण परिवेश से सेलेक्ट होकर सारी चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए, सबको साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मनीष वो हमारे साथ में हैं। इन्होंने इसी साल MES के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। और मनीष, आपका बहुत बड़ा स्वागत है यहाँ पे उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पे। तो सबसे पहले तो आप मनीष हमें ये बताइए कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है? सर फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे मतलब खुशी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि तो आप मुझे ये बताओ, सेलेक्ट हो गए फाइनली, इसकी एक अलग खुशी होती है। तो आप मुझे बताओ कि जो आपको रिजल्ट जब मिला था MES में आपका हो गया, तो क्या उस टाइम था, क्या आपको कैसे पता चला, वो मोमेंट क्या था? मैं उस टाइम क्या है कि IPL देख रहा था। अच्छा। IPL देखते देखते अचानक नोटिफिकेशन आया कि एसएससी जेईई फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो मैंने देखा ये ऐसे, क्योंकि वो क्या एक दिन पहले ये हो चुका था कि कोर्ट स्टे वगैरह लगेंगे जी। तो मैंने सोचा कि रिजल्ट थोड़ा ना आया होगा, ऐसे कोई फर्जी होगा ये। जी, बहुत से लोगों को सरप्राइजिंग था वो, और सरप्राइजिंग था वो बहुत ही ज्यादा। तो मैं सोचा इतने नाटक कौन रिजल्ट देता है, पहले मैंने लेट चेक किया था, जल्दी आ गया होगा वो। तो मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने किसी से कंफर्म भी किया था, ऐसे मेरे मतलब सीनियर है मेरे से, सुमित भैया थे मेरे, तो वो CPWD में प्रेजेंट में दिल्ली के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि रिजल्ट आ गया क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ फाइनल रिजल्ट हो चुका है आउट। तो मैंने देखा कि मेरा MES में सिलेक्शन हो चुका था उसके अंदर। तो क्या खुशी थी एकदम, जैसे हुआ घर वालों को बताया तो क्या एकदम आई? मम्मी पापा सोच चुके थे। हाँ। तो मैंने अचानक से मैं पापा को उठाऊं या नहीं उठाऊं। हाँ। कुछ देर तो बाहर घूमा। हाँ। खुशी के मारे फिर जाकर मम्मी पापा को तो नहीं उठाया मैंने, पापा सो रहे थे, मैं फालतू डिस्टर्ब नहीं करते, मॉर्निंग में बता देंगे। तो वैसे ये फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं है, तुम उनकी मतलब नींद उड़ा सकते थे और उनको भी मजा आता है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी ने कम से कम घंटे 2 घंटे तक मम्मी को नींद तक नहीं आई। हाँ, तो वही होता है। और सबसे बता दूं मैं आपको कि ये ग्रामीण परिवेश से निकल के आए हैं और अभी अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, जो कि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो इस बात के लिए शायद कभी कभार दोष देते हैं कि, या दोष नहीं, कभी कभार अपने आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि शायद मेरे को ये चीज़ प्रॉपर नहीं मिली, या मेरे को ये चीज़ प्रॉपर नहीं मिली, शायद इसलिए मेरा कहीं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, अंदर जज्बा हो, एक आग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मनीष यही जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने अपनी इंजीनियरिंग फॉर्मली कहाँ से की थी? सर मैंने इंजीनियरिंग बगरू गाड़ूता से की थी, जयपुर इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। ओके, जयपुर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो बगरू के अंदर है, वहाँ से आपने की थी। तो उसके बाद की क्या जर्नी थी आपकी, मतलब ये कब आपका बीटेक कब कंप्लीट हुआ था? 2020 में कंप्लीट हो चुका था मेरा बीटेक। ओके, 2020 में कंप्लीट किया था आपने? हाँ, 2020 में मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कोरोना वगैरह लग गया था, तो कोई कोचिंग वगैरह चालू थे ही नहीं, बंद हो गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ हो गया था बंद। तो ऑनलाइन वगैरह थोड़े बहुत थे, तो मैं नॉर्मल थोड़ी बहुत की थी यूट्यूब वगैरह से। तो मैंने RRV की थी, उस टाइम वैकेंसी वही आई थी 21 के अंदर। तो मैंने उसकी तैयारी की थी यूट्यूब से ही। गौरव सर से पढ़ा है मैंने, उसमें करंट अफेयर था। अच्छा, जो हमारे उत्कर्ष क्लासेस में गौरव सर की चलती करंट अफेयर्स, उससे तुमने वहाँ से पढ़ा? वहीं से पढ़ता था मैं उनसे। तभी पता चला कि उत्कर्ष भी कोई क्लासेज है। मेरे को तो पता भी नहीं था। ओके है ना जी। तो वहाँ से मैंने RRV की थी जी। तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट में रह गया था। तो उसके बाद डिमोटिवेट भी हो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था मैं कि रह गए फाइनली। बिल्कुल होता है, बहुत पास में जाके रहने से तो ज्यादा दर्द होता है। मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा था। उसके बाद SSC के बारे में सोचा, यार SSC सुमित भैया ने बता दिया था मेरे को कि SSC की तैयारी कर ले तो आराम से निकल जाएगा, आराम से कैटेगरी वाइज तो निकल ही जाएगा। तो मैंने SSC की तैयारी के बारे में सोचा, तो मैं कोचिंग करने के लिए जयपुर आ ही रहा था कि जस्ट अपने उत्कर्ष से कि हाँ उत्कर्ष भी इंजीनियर्स क्लासेस ला रहा है अपने फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड के अंदर। तो मैं सोचा यार ये बढ़िया है, मतलब घर बैठे सोने सुहागा यही ठीक है, वहाँ जाकर क्या करेंगे। तो फिर मैंने घर से ही तैयारी स्टार्ट की थी, ऑनलाइन क्लासेस से ही। तो प्री वगैरह कोर्स लगभग सब कंप्लीट हो गया था, एग्जाम तक लगभग सब कंप्लीट हो गया था। तो 15 नवंबर को हमारा एग्जाम था। मैं सेंटर जयपुर में आया था। और रिजल्ट हमारा 18 जनवरी को आया। तो यानी कहने का मतलब है कि आपने जब जुलाई स्टार्ट की थी तैयारी, तो कोई फॉर्मली कहीं से कोचिंग नहीं ली, आपने सिर्फ यूट्यूब क्लासेस जो हमने शुरू की थी, हमने जुलाई में स्टार्ट की थी, वहीं से शुरुआत। रेगुलर कोर्स देखा जाए तो मैंने उसको स्टार्ट किया, उससे यूट्यूब पे वगैरह तो हाँ रैंडम किया था, लेकिन उसके बाद 1 से लेकर Z तक पूरी तैयारी आपने वहाँ पे की थी जुलाई के अंदर। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं फिर से कि कहते हैं ना कि मन में एक चाह होती है, एक आग होती है, तो सारे रास्ते आपकी हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको कभी ये नहीं लगा कि यार मैं अगर यूट्यूब की क्लास से कर रहा हूँ तो कुछ कम ना पड़ जाए, कभी मन में कुछ डाउट आया कि मेरी तैयारी कम ना हो जाए, ऐसा कुछ आया या नहीं आया? टीचर से वो एक बिलीव होता है, वो सबको करना चाहिए। बिल्कुल कि एक बिलीव करना चाहिए। टीचर ने कहा था कि सबने कहा कि जो हम पढ़ा रहे हैं लगभग वही आएगा, आप वही पढ़िए। बिल्कुल उतना पढ़ लीजिए, काफी होगा वो। बिल्कुल, देखिए विश्वास किया है। तो मेरे को ये जब आपने कहा था और अपन जब मिले तब आपने मेरे को ये बात रखी थी, और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है।
मतलब कोई फॉर्मल कहीं से स्टडी नहीं की है, जो यूट्यूब पे क्लासेस जो अभी भी रखी हुई है, हमारे जो सीरीज रखी हुई प्लेलिस्ट जो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट की थी जुलाई के अंदर, पूरा टारगेट लेके एसएससी जेईई को पूरा लक्ष्य बना के जो हमने उसकी तैयारी करवाई थी, उसी को पढ़ के, और मुझे लगता है कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपने वहीं से किए थे, आपने जीके रीजनिंग सब कुछ वहीं से पढ़े, तो सब कुछ वहाँ से की, अपना पूरा शेड्यूल बना के उन्होंने तैयारी की थी वहाँ से, और रिजल्ट आपके सामने। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपने जब एग्जाम दिया था प्री के अंदर, तो आपके प्री के मार्क्स कितने थे लगभग? प्री के मेरे 127 थे। 127 यानी कि थोड़ा कम थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद उसके तैयारी को अच्छा करने के लिए क्या सोचा फिर आपने? प्री के बाद तैयारी के लिए क्या किया फिर आपने? प्री के बाद मैंने मेंस के लिए, मैंने आप पूछा भी था टीचर से, उसमें काफी टीचर से पूछा कि मेरा हो जाएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि तू अगर एसटी की टिकट से तो हो जाएगा जी, सम्मान हो जाएगा लगभग। बिल्कुल। तो मैंने फिर मेंस कोर्स उत्कर्ष से ले लिया था। उत्कर्ष से आपने मेंस की कोर्स परचेज किया और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू की थी। मैंने सोचा कि इस बार नहीं तो अगली बार मेंस काम आएगा, काम तो आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो मेंस के अंदर क्या क्या चीजें जो थी इसे सीखी, वहाँ पे क्या क्या आपने एरर दूर की, वो कोर्स से आपको कितना फायदा हुआ? नहीं सर, उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे ये हुआ कि ये पता नहीं था कि अपने को रिटर्न में लिखना कितना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिटर्न का एग्जाम है जी, उसमें पता ही नहीं चलता जी कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो उत्कर्ष वाले कोर्स में मुझे लगभग सब कुछ वो मिला। ओके। तो दोस्तों आपको बता रहा हूँ 127 सिंपल जो है कि आपको बता रहा है कि कट ऑफ जो थी अपने इस बार बहुत कम थी, और 127 मार्क्स जो थे वो बहुत नॉर्मल मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद जो मेंस की तैयारी की थी इन्होंने अपना पूरा फेथ रख के, और सबसे पहले हर चीज़ सीखी। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मनीष, मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो वहाँ पे मुझे ध्यान है कि हमेशा क्वेश्चन आंसरिंग जो चलती थी, तो मुझे लग गया था कि ये एक डेडिकेटेड बनता है और उसको हमेशा कुछ सीखना है, और ये जीरो से शुरुआत करते हुए सीखता रहा था कि सर ये कैसे लिखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, अच्छा मुझे इसकी कोई पीडीएफ दे दीजिए, स्ट्रेट लाइन को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सीखते हुए गए। मुझे बताओ कि ये जो जर्नी थी आपकी और फाइनल रिजल्ट तो हम सबके सामने है ही, इस जर्नी में कभी कभार अप एंड डाउन आते ही आते हैं, तो वो अप एंड डाउन जो होते हैं उसमें अपने आप को कैसे आप कंसोल करते हो, क्या क्या डाउन आया, कैसे उसको आप उभरे उससे? नहीं सर, वो तो देखो अप डाउन तो सभी की लाइफ में आते हैं बिल्कुल आते ही हैं जी। तो वो तो मैं फिर क्या है टीचर से डिस्कशन कर लेता था कभी कभी। मेरा सवाल है इसलिए क्योंकि देखो बच्चों का क्योंकि हम टच में रहते हैं और बच्चों के सवाल बहुत आते हैं, ये स्पेशली अभी भी जस्ट रैंडम कभी भी आता है कि सर ये फील हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए। बहुत सी बार बच्चे बता पाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते, कि उनको लगता है कि सर बच्चे बाकी के लोग क्या करेंगे फैकल्टी। आपने फैकल्टी से पूछा, हर बार जब भी कुछ हुआ तो आपने बात की हमसे, तो ये मुझे लगता है बच्चों को यहाँ सीखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ें आप अकेले अपने साथ रखेंगे ना उस चीज़ को, अपना एक बर्डन को, तो वो फिर चीज़ें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी होती जाएगी। वो इवन हो सकता है आपको ज़्यादा बड़ी नजर आए, लेकिन अगर आप पूछ लेते हैं सामने जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो आपके इस रास्ते में अक्सर आगे निकल चुके हैं या आपके जैसे इनके एक सीनियर थे, उनसे अगर आप बात करते हो तो ये चीज़ें बहुत हल्की हो जाती है दोस्तों। और अगर ये चीज़ें हल्की हो जाए राइट टाइम पे, तो ये फिर आपको पता है रिजल्ट के फॉर्म में निकल के आती है। और वहाँ से मुझे बताओ कि पहले तो एक चीज़ और जाननी मुझे कि मेंस में तुमने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था? वहाँ पर 285 का अटेम्प्ट किया था। 285 का अटेम्प्ट किया था। तो अभी एक्चुअली मार्क्स तो पूरा पता नहीं है, बट 285 का अटेम्प्ट किया था, अभी अच्छे खासे मार्क्स आपने इसको कन्वर्ट किए हैं, तभी आपके इतनी अच्छी से रैंक भी आई है आपके, और ये आपका सीन रहा। तो मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा कि इस साल जो 2023 के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना कि एसएससी की आपने लास्ट ईयर तैयारी की थी, 2023 का इस बार भी अनाउंस हो चुका है, लगभग अक्टूबर की टेंटेटिव डेट है। तो जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनको तुम क्या प्रेरणा देते हो, कि क्या उनको एक इंस्पिरेशन देना चाहते हो कि यार बच्चों तुम इसका ध्यान रखना, या ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लेकिन तुम लगे रहो, ऐसा कुछ भी जो तुम्हें कहने का मन है बच्चों को इस बार जो तैयारी कर रहे हैं 2023 के, जो कंटिन्यूस वीडियो को देखने होंगे, उनको कुछ अपनी तरफ से 2 शब्द बोलो एक बार। देखो 2 शब्द तो वही है कि 2020 में जो भी रह चुके हैं उन्हें हताश नहीं होना कभी भी। ओके, हताश नहीं होना है, जो भी रह चुके कुछ मार्क्स से रहे होंगे, हताश कभी नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है अपना, अक्टूबर में एग्जाम है 23, तो उसकी प्रॉपर तैयारी कीजिए। अगर आप जस्ट प्री क्लियर करते भी हो तो मेंस मायने रखता है, आप अपनी जी जान मेंस में झोंक सकते हो आराम से। बिल्कुल, तो वहां से क्लियर हो जाओगे आप। बिल्कुल, प्री तो जस्ट क्लियर करना ही है। सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने बोली है बहुत प्यारी लग रही है मेरे को। मनीष ने कहा कि यार तुम दिमाग बिल्कुल ना लगाओ, अगर आप जस्ट प्री सेलेक्ट भी होते हो तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं जस्ट प्री सेलेक्ट ही हूँ, मेरे मार्क्स सिर्फ इतने से ही है, 126 ही है, मतलब जस्ट कट ऑफ के आगे ही है, तो मेरा क्या होगा या नहीं होगा। आप सेकंड थॉट मन में रखो ही मत। मुझे याद नहीं कि मनीष ने कभी सेकंड थॉट भी रखा था। और इवन मैं आपको याद दूँ कि जो प्रॉब्लम आती है बीच में, जो प्रॉब्लम फेस होती है, उन प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि मुझे ध्यान है आज भी, और थोड़ा सा मनीष भी इसके अंदर शर्माएगा, लेकिन मैंने एक बार मनीष को कहा था कि तुम 3 दिन से क्लास नजर नहीं आ रहे हो मेंस के अंदर, तो कहाँ हो तुम, और अगर ऐसा होगा तो फिर डाउट के लिए तुम जो पूछोगे बाद में, तो मैं इसको बार बार कॉप अप नहीं करूँगा। मैंने इसको डाटा भी था कि तुम कंटिन्यू आओगे तो तुमको हर दिन डाउट के लिए बताऊंगा, वरना तुम रोजाना आओ, ऐसे बाद में रखोगे तो कुछ चीज़ मिस हो जाएगी। तो इसने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ बोली कि सर अभी मेरी शादी चल रही है, 6 फरवरी को शायद इनकी शादी भी थी, और 6 फरवरी को शादी थी, 26 फरवरी को उन्होंने एग्जाम दिया है।
तो अब तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे देख रहे हैं उनके चेहरे में एक स्माइल आ गई होगी, एक एनर्जी आ गई होगी। यार अपन सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ घर में केवल काम चल रहा है, इस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, या सिर्फ वहाँ पे किसी की तबीयत खराब थी इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। यहाँ पर इसकी खुद की शादी थी, तो खुद को काम करना पड़ता है। शायद 10 दिन के आसपास के लिए तुम वहाँ बिजी हो गए थे, उसके बाद वापस आना और 26 तारीख की उस एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट देना, ये एक काबिल तारीफ है। तो जो मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों जो सब कुछ सार निकला है यहाँ पे मनीष का और हमारी बात का, कि आप बस लगे रहिए, अपना फेथ अपने गुरुजनों पे रखिए, अपने जो भी डाउट है वो हमसे शेयर करते रहिए और बस अपनी मंजिल पर आंखें टिका रखिए। आपकी मंजिल में और आपके बीच में कोई इफ एंड बट आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बस ठीक है, फिर अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे और हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपका फिर से मनीष यहाँ पे स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको पूरे उत्कर्ष टीम की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरी पर्सनली भी धन्यवाद आपको है कि तुमने टाइम निकाला यहाँ पे और तुम कह रहे थे कि सर मिलना था, तो आप यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया, तो इसके लिए और साथ ही साथ जो आगे आने वाला फ्यूचर है तुम्हारे लिए, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तुम और आगे ऐसे ही प्रोग्रेस करते जाओ, ये हमारी ऐसी विशेष है। तो सभी बच्चों से अब हम यहाँ पे अलविदा कहेंगे। धन्यवाद।